लाल, मेरे लाल। माता, तुम्हें अच्छे से ज्ञात है कि तुम्हारी माँ तुम बगैर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि एक पल अगर मेरी आंखों से ओझल हो जाते हो तुम्हारी माँ बेचैन हो जाती है। मैं कब से राह देख रही हूं कि मेरा लाल मेरे पास कब आएगा, क्योंकि लाल नहीं चाहिए दिल दुखाना। माँ बाप का सहारा उसका पुत्र एक बुढ़ापे की लाठी होती है। कि कभी गम न देना, ओ कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। संस्कारों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये स्थिति कभी आएगी नहीं। जो आप सोच रही हैं, ये स्थिति कभी आने ही वाली नहीं है। माँ बेटे के इस रिश्ते को कदापि नहीं। मेरी माँ और जो भूल जाते हैं, जो माँ बाप के आगे शीश नहीं झुकाते हैं, उन्हें दर दर में शीश झुकाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। हाँ, माँ बेटे के इस रिश्ते को, इस नाते रिश्ते को मैं ना मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, क्योंकि लाल जमाने में कोई जमाने में कोई लाल किसी का नहीं है। इस जमाने में कोई किसी का नहीं है। जमाने में कोई किसी का नहीं है, सिवा लाल तेरे सहारा नहीं है। जमाने में कोई किसी का नहीं है, सिवा लाल तेरे सहारा नहीं। कभी गम न देना लाल, कभी गम न देना, कभी गम न देना लाल, खुशी देने वाले मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। माँ हाँ लाल, माँ कहने वाली नहीं
लाल, तुम्हारी माँ तुम्हें अधिक प्रेम करती है और भले जन्म मैंने दिया है राम, तुम्हें भले जन्म मैंने दिया है, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारी मजली माँ कैकेयी ने किया है। और मैं सोच रही हूं, सुना है जब से मैंने प्रातः काल होते ही इस अयोध्या के तुम राजा बनने जा रहे हो, तो मैं राजमाता कहलाऊंगी, क्योंकि भले जन्म मैंने दिया है लेकिन अधिकार तुम्हारी मजली माँ कैकेयी का है। इसलिए तात जाओ बल बेग नहाऊ, जो मन भाए मधुर कुछ खाऊ, मीठा खाएं पिता के समीप जाएं, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारी राय देख रहे होंगे कि मेरा लाल कहाँ है, अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया है पिता। माँ अब इतने छोटे नहीं हैं हम। अरे माँ के लिए तो उसका पुत्र छोटा ही रहता है, चाहे जितना बड़ा हो जाए। माता एक बात और कहना चाहते हैं। हाँ कहो लाल। माँ जैसी ममता, माँ जैसा प्यार और माँ जैसा वात्सल्य शायद कहीं दुनिया में मिल जाए। इसलिए स्वयं के जीवन की परवाह ना करते हुए, स्वयं के जीवन की परवाह ना करते हुए जो माँ बाप के जीवन की परवाह करते हैं, जीवन में कभी उन्हें पराजय नहीं मिलेगी, कभी पराजय नहीं मिलेगी। तो एक संदेशा है, यद्यपि माँ को माता कभी हो ही नहीं सकती, जैसी माँ हमारी है हर बेटे की माँ ऐसी ही होती है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माँ हमारे जैसी ही होगी। लाल मैं भी एक बात कहूंगी कि अगर पुत्र हो तो राम जैसा हो। देखो तो मेरी राम को कितने संस्कार कूट कूट के भरे हैं। मैं बड़ी सौभाग्य हूँ जो राम जैसा बेटा पाया मैंने। माँ एक इच्छा है हमारी संसार वालों के लिए, एक बात कहना चाहता हूँ। कहो लाल। तुम मेरी बात तुम मेरी बात सहजता से समझ जाओगे। तुम मेरी बात सहजता से समझ जाओगे। तो ठोकरें जीवन में जीते जी नहीं खाओगे। ठोकरें जीवन में माँ को हर हाल में खुश रख
रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में। जिंदगी में बस एक ही दौलत दिखाई देती है, जिंदगी में बस एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तेरी हर लकीर पर जन्नत दिखाई देती है। बुजुर्गों के बनाए रीत रिवाज को छोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए। सास और बहू के झगड़े में, ये झगड़े तो होते ही रहते हैं, सास और बहू के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डाल। सुनिएगा सज्जनों, 20 रुपया जगदीश नामदेव धगवा कला, 200 रुपया राघवेंद्र पटेल उर्फ छोटे सिया ट्रेडिंग कंपनी, 200 रुपया ध्रुव यादव सेवड़ी, 200 रुपया ईशु लंबरदार एदा, 200 रुपया सत्यम पटेल पिंडारी नाती श्यामकरण दद्दू, 200 रुपया गोपाल पटेल अंडा भतीजा श्यामकरण दद्दू, 200 रुपया सौभाग्य पटेल नाती श्यामकरण दद्दू, 200 रुपया राधिका पटेल नातन श्यामकरण दद्दू, 200 रुपया सिया पटेल नातन श्यामकरण दद्दू और 200 रुपया मानवेंद्र पटेल और बब्बू उपाध्यक्ष रामला समिति धगवा कला, 50 रुपया रामू परिहार धगवा कला। इन सभी लोगों ने रामलाल जी एवं माता कौशल्या के बीच में जो संगीतमय संवाद चल रहा है उस पर प्रदान किए हैं। समिति की ओर से कोट कोट बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। लाल, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। क्यों? माँ का दिल टूटा तो, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओ। लाल, मैं धन्य हूं जो राम जैसा बेटा पाया। मैं क्या, हर माँ कहेगी जिसके पुत्र हो तो राम जैसा हो, क्योंकि पत्ता हिलता नहीं, रातें ढलती नहीं, उसकी मर्जी बिना रातें कटती नहीं। वो जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना
आदमी क्या है, एक खिलौना है। इसलिए लाल सिकता माता। करो, वो समय कब आएगा जब मेरा लाल राजा बनेगा। माता, हाँ लाल। पिता दीन मोह कानन राजू। क्या? अब मैं युवराज नहीं, पिता दीन मोह कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। अब मैं 14 वर्ष के लिए नहीं लाल। एक कताब भी नहीं हो सकता लाल। क्या कहा? पिता दीन मोह कानन। राजू। नहीं, ये कह दो असत्य है। माँ, राम ने आज तक मिथ्या भाषण नहीं किया। क्योंकि पिता ने कहा। अरे कहते हैं संसार में पिता से बढ़कर माता का पद ऊंचा होता है। पुरुष और नारी में नारी का औधा ऊंचा होता है, पिता का नीचा होता है। इसलिए मैं रोकती हूं तुम्हें, कहीं नहीं जाओगे लाल, कहीं नहीं जाओगे। माँ, एक माँ का भी आदेश है। क्या? हाँ, यद्यपि ना कहा है पिताजी ने, फिर भी बन एक समस्या है, बन जाने को मंजली माता। मंजली माता कैकेयी की भी आज्ञा है। क्या ये भी? आप अधीर न हो, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है, बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। तुम्हारी मजली माँ ने भी आज्ञा दे दी तो मैं कौन होती हूँ? ठीक है लाल। माँ, प्रणाम स्वीकार करें। जीते रहो, चिरंजीव हो। समाचार ते ही समय सुन, सियोठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जुग, बंद बैठ सिरनाय। खुदो बधू जानकी लज्जा को छोड़कर क्या कहना चाहती हो, बोलो। ये मेरी प्यारी ममता मई सासू माँ, जन्मदाता माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाली मेरी सासू माँ, आज मैं कैसे आपसे क्या कहूँ? ये भिखारन आप कुछ मांगने आई है माँ। नारियों का कहना तो लाज हुआ करती है, लेकिन क्षमा करें माँ, आज मैं लाज का परित्याग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सुने माँ।